हेलो गाइस। तो हमने आपके लिए ये सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स बनाया है जिसके अंदर हमने सीएनसी ऑपरेटिंग, सीएनसी सेटिंग और सीएनसी प्रोग्रामिंग ये तीनों टॉपिक्स कवर किए हैं। इस कोर्स के बारे में जानने से पहले मैं हमारे टीम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो हम 11 लोगों की टीम है जिनमें से 8 मैकेनिकल इंजीनियर है और हमारा इस फील्ड में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको इस कोर्स के जरिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी जिससे आप एक अच्छा सीएनसी प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो इस कोर्स में हमने आपको सीएनसी ऑपरेटिंग, सीएनसी सेटिंग और सीएनसी प्रोग्रामिंग ये तीनों टॉपिक काफी डिटेल में सिखाया है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दिया है, तो सीएनसी सिमुलेटर के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस प्रकार से आपको सिखाया है। तो हमारा तीसरा साइकिल है ड्रिल साइकिल, जिसके लिए हम कोड यूज करते हैं G74। तो ये साइकिल में भी आपको 2 ब्लॉक मिलेंगे। तो पहले ब्लॉक में होता है G74 और R। तो ये R होता है रिट्रैक्शन अमाउंट। तो अगर आपको पता होगा कि ड्रिलिंग कैसे होता है, तो वो एक बार ही कट नहीं मारता है, पहले कट मारता है, फिर थोड़ा पीछे जाता है, फिर से कट मारता है, फिर से थोड़ा पीछे जाता है। तो इस प्रकार से ये ड्रिल मारता है, ये आपको पहले ही पता है। तो जो पीछे जाने वाला डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रिट्रैक्शन अमाउंट। मतलब जो कट मारेगा और उसके बाद थोड़ा पीछे जाएगा, तो वो पीछे कितना जाना है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो 1 mm या 2 mm यहाँ पर लिखना होता है। आपको जितना भी पीछे लेके जाना है उतना आप यहाँ पर लिख सकते हो। और दूसरे ब्लॉक में आता है G74X। तो X मतलब आता है डायमीटर अप टू विच ड्रिलिंग हैज टू बी डन। मतलब कितने डायमीटर तक आपको ड्रिलिंग मारना है। तो हम डायमीटर में तो ड्रिलिंग नहीं मारते, एक्स डायरेक्शन में हम ड्रिलिंग नहीं मारते हैं, हम मारते हैं जेड डायरेक्शन में, इसलिए ये एक्स ड्रिल साइकिल में नहीं आता है। उसके बाद है जेड, डिस्टेंस अप टू विच ड्रिलिंग हैज टू बी डन। तो मतलब कितने डिस्टेंस तक हमें ड्रिल मारना है, तो वो जेड डिस्टेंस हमें यहाँ पर लिखना होता है। पी होता है डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस में कट मारने ही नहीं वाले हैं, इसलिए ये पी भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में ग्रूव मारते हैं और जेड एक्सिस में ड्रिल मारते हैं, इसलिए ये पी भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद क्यू, डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सिस। तो हम ड्रिल जेड एक्सिस में ही मारते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो लिखना होता है, और जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो माइक्रोन्स में आता है। तो हमने mm और माइक्रोन्स का कन्वर्जन आपको पहले ही बता दिया है। जो भी mm होगा उसको आपको माइक्रोन्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर वो अमाउंट डालना होता है। तो अगर हमें 0.1 mm का कट मारना है, तो उसका mm का अगर माइक्रोन में कन्वर्जन करना हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। मतलब 0.1 का अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 करे तो वो आंसर आता है 100। तो यहाँ पर आपको 100 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है फीड। तो ये तो फीड आपको मालूम है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 40 mm का ड्रिल लिया है। तो चलिए ड्रिल का साइकिल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर मैंने G74 का साइकिल यूज किया है। तो अगर आप देख सकते हो तो G74 R दिया है मैंने 1.0, मतलब 1 mm रिट्रैक्शन करेगा। उसके नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा G74, यहाँ पर X नहीं आएगा क्योंकि हम X में कट नहीं मारते हैं ड्रिल का, Z में कट मारेंगे। और Z में कितने डिस्टेंस तक कट मारेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है -80.0। तो -80.0 तक मैं यहाँ पर कट मारने वाला हूँ। P में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो P क्या होता था, डेप्थ ऑफ कट इन X। तो X में कट हम मारने ही नहीं वाले। और Q होता था डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस। तो मैंने यहाँ पर 2 mm का कट लिया है। तो 2 mm को अगर माइक्रोन्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 2000। और उसके बाद लिया है मैंने फीड 0.1।
तो चलिए फिर ये प्रोग्राम को मैं रन करके आपको बताता हूँ और आप देख लीजिए कि ये सच में हमारा साइकिल काम करता है या नहीं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में कट नहीं मार रहा है, वो आगे पीछे होके कट मार रहा है। मतलब हमारा जो G74 साइकिल है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये तो हो गया फानुक कंट्रोल में। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सीखने को मिला है। तो हमने इस कोर्स में 2 कंट्रोल पैनल कवर किए हैं। तो अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें फानुक कंट्रोल की मदद से हमने प्रोग्रामिंग किया था। तो अब आप सीमंस कंट्रोल का भी वीडियो देख लीजिए। अभी हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन, मतलब उसमें भी SCF ये सब कुछ सेम आएगा, तो ये अभी आपको पता है। उसके बाद हम रफिंग भी मारेंगे और फिनिशिंग भी एक ही टूल से मारने वाले हैं। तो X0 और Z0 मतलब ये राउंड वाले डायमेंशन होता है, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम पीछे से ये जो ग्रू है वो यहाँ पर मारेंगे। मतलब सबसे पहले लास्ट वाला ग्रू मारेंगे, उसके बाद मिडल वाला और उसके बाद फर्स्ट वाला। इस प्रकार से हम ये ग्रू मारेंगे। आप स्टार्टिंग से भी मार सकते हो, लेकिन हम कुछ नया करेंगे, हम पीछे से ग्रूव मारेंगे। इसीलिए अगर आप देखें ड्राइंग में तो हमारा x है 80.0 और जो ये पॉइंट है इसका z अगर आप देखें तो वो है 60.0 मतलब -60.0। तो हम यहाँ पर x0 और z0 डाल देंगे। उसके बाद है हमारा ग्रू का विड्थ b1 मतलब ग्रू का विड्थ। तो कितना है विड्थ, 10 mm। 10 mm का विड्थ यहाँ पर डाल दो। उसके बाद है T1 मतलब कितने डेप्थ तक आपको मारना है उसका डायमीटर मतलब T1। तो हमारा जो ग्रू का डायमीटर है 60, तो हम यहाँ पर 60 डाल देंगे। उसके बाद हमें लिखना है डेप्थ ऑफ कट, तो हम 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लगाएंगे। उसके बाद अलाउंसेस इन x डायरेक्शन, अलाउंसेस इन z डायरेक्शन, ये भी आप डाल दीजिए। और n मतलब नंबर ऑफ ग्रूव्स, मतलब कितने आपको ग्रूव्स बनाने हैं। तो हमें बनाने हैं 3 ग्रूव्स, तो हम यहाँ पर n = 3 लगा देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है dp, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा है 20.0। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो वो आता है 20.0। उसके बाद हमें दबाना है एक्सेप्ट। यहाँ पर हमने सारा जो इंफॉर्मेशन है उससे दे दिया। उसके बाद आपको टूल को ऊपर उठाना है G00X 100 देके। उसके बाद उसको होमिंग कर देना है और उसके बाद M30 लगा देना है। तो इस प्रकार हमें जो ग्रू का साइकिल है वो सीमंस कंट्रोल में देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि सच में ये काम करता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले उसने लास्ट वाला ग्रूव यहां पर मार दिया। उसके बाद मिडल वाला, क्योंकि हमने थोड़ा उल्टा दिया था। हम नॉर्मली कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में भी आपको सिखा दिया कि किस प्रकार ये कट मारना होता है। तो हमारे जो तीनों ग्रूव है वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो मतलब हमारा जो साइकिल है वो काफी अच्छी तरह से बन गया था। तो इस प्रकार हमने ग्रू का साइकिल भी चलाना सीख लिया। तो मतलब इस कोर्स में आप फानुक कंट्रोल पैनल और सीमंस कंट्रोल पैनल, ये 2 कंट्रोल पैनल थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं।
हमने कई लोगों को देखा है जो 8-10 साल सीएनसी पे काम करके भी प्रोग्रामर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि करियर में आगे कैसे बढ़ा जाए या फिर कैसे बढ़ना होता है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स में आपके लिए 3 करियर गाइडेंस के वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी ऑपरेटिंग से सीएनसी सेटर कैसे बना जाता है और सीएनसी सेटर से सीएनसी प्रोग्रामर कैसे बना जाता है। और इतना ही नहीं, तो आपको अपनी सैलरी किस प्रकार से बढ़ानी है वो भी हमने आपको बताया है। मतलब आप 1 साल के अंदर एक अच्छा प्रोग्रामर कैसे बनेंगे और 3 साल के अंदर 40 से 50 हजार की सैलरी तक कैसे पहुंचना है, वो सब हमने 3 करियर गाइडेंस के वीडियो के जरिए आपको बताया है। तो मतलब ये एक कंप्लीट कोर्स है। आपको हम एक अच्छा प्रोग्रामर भी बनाएंगे और साथ में सैलरी को बढ़ाने के बारे में भी नॉलेज देंगे। आप एक प्रोग्रामर तभी बन पाते हैं जब आपको हर एक चीज डिटेल में पता हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा जॉब रिजेक्ट कर सकती है। और इसी कारण 8-8 साल सीएनसी पे काम करने के बाद भी लोग प्रोग्रामर नहीं बन पाते हैं। और ये जो कंप्लीट नॉलेज होता है वो यहाँ वहाँ के वीडियोस या फिर यूट्यूब के वीडियोस देख के नहीं मिलता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तभी आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाओगे। यूट्यूब के या फिर यहाँ वहाँ के वीडियोस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर देंगे, लेकिन जो कंप्लीट नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की या फिर एक प्रॉपर कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने कई सर्वे किए और उसमें पता चला कि कई लोगों को प्रोग्रामिंग तो सीखनी होती है, पर यहाँ तो उनके पास टाइम नहीं होता है, मतलब वो ऑफलाइन क्लासेस कर पाए। और बाहर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा फीस लेते हैं, मतलब 15 से 20 हजार तक फीस वो लेते हैं इस कोर्स के। तो इतनी फीस भरना कई लोगों को पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने ये कोर्स बनाया है। ये कोर्स ऑनलाइन है, आपको जब भी टाइम मिले तब आप ये वीडियोस देख सकते हो और सीख सकते हो। और फीस के बारे में हमने काफ़ी सोचा। हमने इस कोर्स की जितनी कम प्राइस रखी जाए उतनी कम रखने का हमने कोशिश किया है, ताकि हर कोई ये कोर्स के माध्यम से प्रोग्रामिंग सीख पाए। तो कोई हेल्पर भी सीएनसी पे काम कर रहा है और अगर वो 10 दिन भी अपने कंपनी में काम करे तो 4,000 रुपए तो आराम से कमा ही लेता है। तो इन 10 दिन की मेहनत के बदले हम आपको 1 साल के अंदर एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएंगे और 1.5 साल के अंदर 25 से 30 हजार कैसे कमाना है और 3 साल के अंदर 40 से 50 हजार तक कैसे पहुंचना है, ये सब नॉलेज आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सारा नॉलेज आपके 10 दिन की मेहनत के बदले मिल रहा है तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना आप तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ोगे। तो आप ये कोर्स ज़रूर लीजिए और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़िए।